वोट जब संपन्न होगा ईवीएम को समेटेंगे, उसे लॉक करेंगे, वो टूटना नहीं चाहिए, टूट गया तो तुम जिम्मेदार है, तुरंत फोन करेगा पुलिस। तो आगे को पुलिस की गाड़ी, पीछे अब पूरा सायरन बजाते हुए निकल निकल निकल। अब उसके बाद से पूरा ईवीएम किसके अंडर में आ गया, ईवीएम हैक बोलता है। तो कैसे पता चला, ये निर्वाचन आयोग नहीं बता सकता है एक दिन पहले तक। ये 500 पुलिस वाले, डीएम, एसपी, मीडिया और उसके कर्मचारी कहाँ रखिएगा, क्या इतना बड़ा घर होता है, वही इंसान गड़बड़ी कर दिया तब, क्योंकि वो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं चीज होता है। डीएम तो पूरे जिला में हो जाता है, डीएम तो पूरे जिला में हो जाएगा ना। एक जिला में 5 गो विधायक होते हैं, किसी में 6 गो, किसी में 10 ठो, बड़ा जिला है तो 7 गो, 8 गो, 10 गो हो जाते हैं सब। डीएम सबका माथा नहीं ना नोचेगा, हर विधानसभा पे एक ठो रिटर्निंग अफसर रख देता है। वोट जब संपन्न होगा 5 बजेगा तो ऐसे अपने अपने घरे चल जाएगा, चलो हो 1000 रुपया लाओ, हो चल दिया। कौन, पोलिंग एजेंट। इन लोग का तो ये सब काम नहीं है। अब काम आ गया पोलिंग अफसर। ये जो टीचर लोग थे, ईवीएम को समेटेंगे, उसे लॉक करेंगे, सील करेंगे। सील एक बार अगर खोलिएगा ना तो क्रैक हो जाएगा, अब दोबारा बंद नहीं होगा। इसका जो लॉक होता है, सील मोहर होता है, एक बार अगर आपने उसको बंद कर दिया तो दोबारा खोलेंगे तो टूट जाएगा। वो टूटना नहीं चाहिए। वोटिंग के दिन मीडिया को दिखाया जाता है कि टूटा नहीं है। और मीडिया के अलावे जो भी चुनाव में खड़े हैं लोग, पक्ष विपक्ष, उस समय तो किसी को पता नहीं रहता जीतेगा कौन, दोनों के वहां पे दिखाया जाता है कि देखिए हैं। तो सील पैक करके पोलिंग अफसर अपने अपने स्कूल कमरे से एक जगह ईवीएम को इकट्ठा करके किसे दे देते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर। फिर प्रिजाइडिंग अफसर साइन करते हैं कि 22 गो ईवीएम मशीन कलेक्ट हुआ। ईवीएम नंबर 15 इस टीचर ने दिया, ईवीएम नंबर 16 इन्होंने दिया, ईवीएम नंबर इतना, बकायदा। ये नहीं कि इतना आ गया कौन किसका दिया, नहीं, टूट गया तो तुम जिम्मेदार है इसमें से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। और वो किसके, कौन रिकॉर्ड तैयार कर पूरा फाइल बनाएगा, हाँ, प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिसाइडिंग अफसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर गन्ना विभाग या कहीं कहीं से आया है, तुरंत फोन करेगा पुलिस एसपी को, तुरंत पुलिस थाना को कि हमें क्या दिया जाए, अतिरिक्त बल दिया जाए। तो आगे को पुलिस की गाड़ी, पीछे आई बैठ के पूरा गोदाम इसको लेके, अब पूरा सायरन बजाते हुए निकल 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 कहाँ जाएगा, रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर के पास आएगा। अब रिटर्निंग अफसर के पास तो अलग अलग पोलिंग बूथ से आ रहा है। पोलिंग बूथ इंचार्ज कौन है, प्रिजाइडिंग अफसर। वो उधर से लाया, इधर से लाया, इधर से, जैसे जैसे लाते जाएगा लिखेगा इतना बज के इतना मिनट पे गाड़ी नंबर इतना, पुलिस स्कॉट इतना के साथ साथ ये इतना बॉक्स हमें ईवीएम का प्राप्त हुआ। तब तक इधर से आएगा, इधर से आएगा। रिटर्निंग अफसर के पास ढेरे ईवीएम जमा हो जाएगा। रिटर्निंग अफसर के पास बहुते ईवीएम जमा हो जाएगा रिटर्निंग अफसर के पास। तो रिटर्निंग अफसर, अच्छा एक जिला में एक तो रिटर्निंग अफसर है नहीं, रिटर्निंग अफसर तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्या है रिटर्निंग अफसर। खटाखट शाम होते होते रिटर्निंग अफसर के पास बहुत सारा क्या लग जाएगा, ईवीएम। क्या लग जाएगा, ईवीएम। जब सारा ईवीएम लग जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अनाउंस करेंगे इस सारे ईवीएम को मेरे पास लाया जाए। अब अलग अलग एरिया से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये रिटर्निंग अफसर ईवीएम लेके पहुंचना चालू करेंगे। अब डीएम पहले से तैयारी रहेंगे चारों ओर से। अब उसके बाद से पूरा ईवीएम किसके अंडर में आ गया, डीएम साहब के अंडर में आ गया। तो डीएम कहाँ रखेंगे इसको, स्टोरेज रूम, कहीं ना कहीं गोदाम में रखेंगे। तो देखेंगे कहाँ इसको रखा जाए। तो किसी कॉलेज, स्कूल सरकारी रहेगा, बढ़िया कॉलेज रहना चाहिए, मजबूती वगैरह का व्यवस्था रहना चाहिए। तो उस कॉलेज में वो क्या करेंगे, रखवा देंगे। इससे कॉलेज है, ये यहाँ पे बिल्डिंग है कॉलेज की, ये कॉलेज की बिल्डिंग है। तो इसमें पहले से हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा रहेगा। और जैसे इसमें ईवीएम रखना है ना, इसमें ईवीएम रख दिया तो इसमें कंप्लीट 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा रहेगा। 24 घंटा क्या रहेगा, सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के बिना ये नहीं रह सकता। इसको कहा जाएगा स्ट्रांग रूम। क्या कहा जाएगा, स्ट्रांग रूम। इसके पूरे बाहर में पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। पूरे क्या रहेगी, पुलिस की सिक्योरिटी। सीआरपीएफ वाले, पैरामिलिट्री क्या रहेगी, क्या रहेगी वो, पैरामिलिट्री। कौन रहेगा, पैरामिलिट्री। इसके चारों ओर क्या रहेगी, पैरामिलिट्री। देखते हैं आते हैं लोग सीआरपीएफ वाले बंदूक लेके, पुलिस नहीं रहती हो, पैरामिलिट्री रहेगी। इसके बाहर रहेगी पुलिस। इसके बाहर कौन रहेगी, पुलिस बाहर रहेगी। पुलिस को अंदर नहीं जाने देगा सभी। पैरामिलिट्री वाला पुलिस को अंदर नहीं जाने, चल चल बाहर बाहर बाहर। इलेक्शन के बाद आप उड़िएगा, अभी अंदर हैं। समझा के कि नहीं, पूरा का पूरा क्या रहेगा, स्ट्रांग रूम। और डीएम साहब कहते हैं कि तुमको अगर भरोसा नहीं है तो हम एगो इन्हें कमरा बनवा देते हैं, यहाँ पर, यहाँ एगो रेस्ट रूम बनवा देते हैं। जो जो लोगों का इसमें वोट है,
आके यहीं रहो लोग यहीं 1 हफ्ता 10 दिन जितना दिन रहना है, अपना किसी किसी आदमी को ले आओ, यहीं रहो लोग, देखते रहो कि कोई अंदर तो नहीं जा रहा है। पूरा सीसीटीवी कैमरा रहेगा, कोई अंदर गया तो उसको रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा कौन अधिकारी था, कितने बजे एंट्री किया, कितने बजे निकला, क्यों गया, अंदर तो जाने ही नहीं देगा किसी को, समझा गया। पूरी स्ट्रांग रूम रहेगी। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे और सबके सामने इसका गेट को ओपन करेंगे और मीडिया जाएगी अंदर, सबके सामने ईवीएम निकाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखिए सब कुछ क्या है, सील में बंद है, अब खोला जाए, ईवीएम की काउंटिंग किया जाए और जितने लोग चुनाव में खड़े हैं सब लोग देखते रहेंगे। ईवीएम की काउंटिंग चालू, इसके बाद काम शुरू हुआ 20 कन्याओं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज। अभी आपको बता दे, पटना से आगे चल रहे हैं खटमल छाप। अभी ताजा खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर से गधा छाप निकल चुके हैं। नहीं समझ में आ गया, धाए यहाँ पे तले को दौड़ल आएगी यहाँ पे। आपको अभी अभी अपडेट दे, कफन छाप जीत चुका है। मार दिन भर पगले ले रहेगा सब, दिन भर पगलाया रहेगा सब वहां पे। उन सबको क्या जाता है यहाँ पे, वो काम किसका चालू हो गया, 20 कन्याओं का। इलेक्शन जब तक खत्म नहीं हो जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने वाले मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले कहते हैं हमारे सूत्रों से पता चला है कि फलाना आदमी जीत रहे हैं, इन्हें जीत रहे हैं, इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने वोटों। भाई तुमने 1 महीना से जब चिल्लाए हो ये आदमी जीत रहे हैं, ये आदमी जीत रहे हैं, ये आदमी जीत रहे हैं, तो आम पब्लिक और वह व्यक्ति भी इस बात की आस लगा देता है कि वो जीत रहा है। और इनकेस ईवीएम में जब वो हार जाता है ना, तो तुमने 1 महीना से उसका और पब्लिक के दिमाग में भर दिए थे कि यह व्यक्ति जीतेगा, और जब हार जाता है तो सवाल उठाता है ईवीएम ही गड़बड़ है। समझाया? तुम कौन होता है रे बोलने वाला कि किसका ईवीएम से कौन जीतेगा कौन हारेगा? ये निर्वाचन आयोग नहीं बता सकता है 1 दिन पहले तक। जिसके पास पूरा वोट मशीन पड़ा हुआ है डीएम, उसको नहीं पता कि अंदर कितना है। तो ये सारा नौटंकी कौन किया? मीडिया वाले। यहाँ पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है ये सब चीज की ओर। नहीं समझे? हाँ, ईवीएम हैक बोलता है तो कैसे पता चला कि मतलब हल्ला कर दिया यहाँ पर, किसी को दिक्कत? स्ट्रांग रूम में गायब कर दिया तो तब, स्ट्रांग रूम में उड़ा दिया तो तब क्या होगा? हाँ, अगर मान इतना आसान नहीं है, पूरी सिक्योरिटी में रहता है, उस जिला का सबसे सुरक्षित किला बना दिया जाता है उसको। जब ईवीएम जहाँ रहते हैं ना, पूरा किला बना देता है, 1000 से ज्यादा कम उतार देता है पूरा का पूरा वहां पर। और पुलिस फोर्स सीआरपीएफ वाले पैरामिलिट्री, वो किसी का नहीं सुनता है, कहीं कहीं से उतार लगा, तमिलनाडु से लेके चला आएगा। सीआरपीएफ तो सेंट्रल फोर्स है, उसमें पूरी इंडिया से लोग रहते हैं, कहीं से उतार के रख देगा। यहाँ कौन है? कहेगा हम यहाँ के इंचार्ज है। इंचार्ज निकले यहाँ, हमारा कमांडिंग अफसर जब तक नहीं बोलेगा यहाँ इंचार्ज और एसपी डीएम हमारा ना बुझाता है। समझा गया कि नहीं? क्यों? कोई इंसान अपने इमीडिएट सीनियर से डरता है। इमीडिएट सीनियर, अब जैसे पटना में, पटना डीएम हम लोग की इमीडिएट सीनियर है, मुजफ्फरपुर डीएम भी डीएम ही है, बट इज नॉट इमीडिएट सीनियर। उनके घुसियाने से कुछ नहीं होने वाला है तब तक जब तक वो ट्रांसफर करा के पटना ना आ जाए। क्या होगा? मुजफ्फरपुर के डीएम है, लेकिन पटना डीएम जिस दिन घुसी आ गया, खान सर आपकी कोचिंग का जो लंबाई चौड़ाई है मानक के हिसाब से ठीक नहीं है, सील कर देते हैं। नहीं समझे? काम खत्म। क्या कर देते हैं? सील कर। सर जहाँ स्ट्रांग रूम बनाएगा तो वहाँ 144 लगा देता है। जहाँ स्ट्रांग रूम बनेगा ना, जिस कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाएगा उसके आसपास में क्या लगा? धारा 144। अब आप ज्यादा भीड़ में खड़ा नहीं हो सकते, 5 आदमी एक साथ भीड़ में खड़ा नहीं हो सकते। किसी को दिक्कत? बोलो। हाँ, वोटर आईडी पहले ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी ना, तो बहुत बार होता था कि महिलाएं ससुरालों में वोट दे देती थी, फिर टेम्पू पकड़ के चल जाती थी, मायके में भी वोट डाल देती थी। अभी ऑनलाइन हो गया है, इसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 100% सुधार नहीं है। वो धीरे धीरे टेक्निकल इशू है और व्यक्ति की ईमानदारी की कमी है, तो इसको एक समय धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। हाँ, नहीं कॉलेज में नहीं रख सकते, कहीं भी रख सकते हैं। तो अब बताइए, उतना बड़ा कैंपस, 1000 आदमी को रहने के लिए जगह, पूरा पुलिस वाला को रहने के लिए 500 पुलिस वाले, डीएम, एसपी, मीडिया और उसके कर्मचारी कहाँ रखिएगा? क्या इतना बड़ा घर होता है? हाँ, दूसरा अगर कहीं रखिएगा तो किराया लेगा। अच्छा, वही इंसान गड़बड़ी कर दिया तब, क्योंकि वो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है। नहीं समझे? और होटल में मान के चलिए रखिए, आप बड़ा होटल बुक कर ली, आपको लगा 10 दिन में चुनाव संपन्न हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, 5 दिन बाद गिनती होगी। तो होटल तो बुक की थी 10 दिन के लिए, और वो अगले 10 दिन के बाद किसी और से बुकिंग लिया था। आपको यदि 5 दिन है ना, हम बारात की कोई तो है, मैं बियाह पड़ गए, काट छप गए, हम होटल नहीं खाली करेंगे। तो कहीं ऐसा ही जगह चाहिए ना जिसपे कोई अड़चन नहीं आए और सरकार के कंट्रोल में रहे। तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड का नहीं है जी। बोलो। हाँ, बैठ जाओ, ये सब मीडिया में सवाल रुको। और कोई क्वेश्चन है आपका?
बोलो। हाँ, डेट फिक्स होता है, अलग अलग शहर में अलग अलग होता है। अमूमन शाम 5 बजे तक वोटिंग का टाइम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर कोई नक्सल क्षेत्र है तो 3 बजे खत्म हो जाता है वहां पर। तो वो वाली धांधली पहले होती थी कि जब मोहर से वोट मारा जाता था। यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर बिजलियां सप्लाई नहीं देगा, आप दाबते रहिए, बटन तूर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? अब उनका क्वेश्चन है बाबू का कि ईवीएम कहीं क्रैक हो गया, ईवीएम हैक कैसे हुआ, या फिर वीवीपैट क्या होता है, मतलब अगर कोई ईवीएम अगर कोई बिगड़ गया तो उसका डाटा कहाँ जाता है? ईवीएम ना बिगड़ा, उसके अंदर का डाटा थोड़ी बिगड़ा रहता है। हाँ, दोनों का होता है गिनती। हाँ, नया वाला पुराना वाला का भी। जैसे मान के चलिए कोई ईवीएम है और सब ठीक ठाक चल रहा था और 3 बजे बिगड़ गया, 3 बजे बिगड़ गया, तो 3 बजे तक तो उसमें वोट है ना जी, तो उसको काउंट किया जाएगा उसमें से निकाल के। और उसके बाद जब नया आएगा 3 बजे के बाद तो उसका भी काउंट किया जाएगा, दोनों मिला काउंट की। तो अंडरस्टूड चीज है जी, खुद से सोचना चाहिए। उसके लिए तुम खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ये अपने से नहीं समझ में आता है कि बिगड़ने से क्या मतलब। उसमें वोटिंग मशीन अलग, उसकी मेमोरी यूनिट अलग होती है। स्ट्रांग रूम जिला में ही होता है, डायरेक्ट डीएम एसपी के कंट्रोल में रहता है। समझा गया? जब तक स्ट्रांग रूम में वो ईवीएम रहता है ना, डीएम को ना खाना घोटाता है, ना घर में कुछ अच्छा लगता है, ना कुछ। अरे बाप बाप, हम बवाल लेके रख लो पूरा भारत के वोट, अपने जिला का वोट। निर्वाचन आयोग अगर तनिको गड़बड़ हुआ ना, एक बार लिखेगा डीएम इज नॉट सुटेबल, डिसमिस, सीधे खत्म। सबसे तेज एक्शन अगर कोई लेता है तो निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट से भी खतरनाक। समझा गया? कोई नेता जैसे मान के चले भड़काऊ भाषण दे रहा है, कह दो कि 5 दिन के लिए इसके भाषण देने पे रोक, ले इलेक्शन में 6 दिन बचल है और 5 दिन में भाषण देने पे रोक लगा देगा। गलती हो गया, एकदम अच्छा बात बोलेंगे, कहा ठीक है 5 दिन बाद बोलना। अच्छा बात बोलेंगे, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। और नहीं तो जहां बोलिएगा हमारी जाति की ओर किसी ने देखा तो हम भी उधर देखेंगे। मतलब अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोलिएगा, निर्वाचन आयोग के पास कोई कंप्लेन किया और निर्वाचन आयोग खुद देखता है तो कह देगा ये व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है, इस पे रोक लगा दिया, खत्म कहानी है। अच्छा, उसके बादों नहीं सुनिएगा, कहेगा समझाइए ना रहा है, अभी 1 महीना चुनाव में है, 5 ही दिन ना रोक लगा है, 25 दिन और बचल है। 5 दिन बाद फिर चिल्लाने लगे, कहेगा कि कहाँ से उठा है जी, बताया जाएगा फलाने जगह से उठा है, लाओ तो इसका पर्चा लाओ जो उठने का भरा है, डिसमिस, जो अगले साल चुनाव लड़ियो। रद्द कर देता है चुनाव आयोग, इसलिए कोई नहीं हटता है चुनाव आयोग से। सबसे टफ होता है चुनाव, आपके परीक्षा से भी टफ। आपका परीक्षा अगला साल मौका देता है, चुनाव 5 साल बाद मौका देता है। समझ आ गया? 5 साल बाद आता है मौका। टफ है कि नहीं है? बहुत टफ है। और वो भी यूपी, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में जहां जाति बहुत मायने रखती है। आप कितना अच्छा काम किए कोई नहीं पूछेगा। समझ में आ गया? जाति धर्म वाला बहुत हावी है यहाँ पर, जाति धर्म बहुत हावी है।